अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर दें, इंटायर ट्रांजैक्शन करेंगे तो तमाम सेंसेशंस और मोटर लॉस होगा बिलो द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, सब कुछ ब्लॉक हो गया। अगर हम अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन करें, अगर एक ही साइड से उसको कट करें, एक ही साइड से उसकी लीजन हो, उससे कहते हैं हेमी सेक्शन। और जो डिजीज़ काज होती है, जो कंडीशन क्लिनिकल कंडीशन है, उसे कहते हैं ब्राउन सिक्वायड सिंड्रोम। ये क्यों होती है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड है, ये डोर्सल कॉलम है और ये इंटीरियर है, ये लैटरल है। ठीक है, तो यहाँ से देखें, डोर्सल कॉलम से ये जो यहाँ से फाइबर्स ऊपर मुड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ये है डोर्सल ट्रैक्ट। ये डोर्सल ट्रैक्ट बनाते हैं, ये डोर्सल ट्रैक्ट बनाते हैं। और कुछ ये देखें, कुछ आते हैं डोर्सल से आके फिर एंटीरियर की तरफ से मुड़ते हुए फिर ऊपर चले जाते हैं। ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये वाला, ये इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। और फिर कुछ यहाँ से आते हैं और लेटरल से होते हुए फिर हाई एरियाज की तरफ चले जाते हैं, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। फिर ऊपर से जो मोटर फाइबर्स लेके आते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स या मोटर ट्रैक्ट्स कह सकते हैं इसको। ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे आके ये इस लेवल पे फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स देते हैं, ये मोटर सप्लाई के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हेमी सेक्शन है, लाइक दिस हेमी सेक्शन है, ये इस साइड से ये सारी साइड हमने ट्रांजेक्ट कर दिया है, इसकी लीजन हो गई है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये देखें, अगर डोर्सल होगा, डोर्सल जाएगा तो इप्सिलेटरल लॉस होगा। अगर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का लीजन होगी तो ऑपोजिट, लाइक जो दूसरी साइड पे होता है बायलेटरल लॉस, कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा। ठीक है, और जो मोटर लॉस होगा वो सेम साइड पे होगा, मतलब कि यूनिलेटरल होगा। और अगर हम ये देखें हेमी सेक्शन कर रहे हैं तो यूनिलेटरल लॉस होगा ना। उसके बाद देखें सेंसरी लॉस, ये डोर्सल ट्रैक्ट क्योंकि चला गया है, डोर्सल ट्रैक्ट ये था, ये डोर्सल ट्रैक्ट की लीजन हो गई है, तो जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन टच, लाइट टच, कैनेस्थीसिया, पोजिशनल सेंसेस लाइक दिस, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन, ये सब कुछ फील नहीं होगा क्योंकि इन सब को लेके जा रहा था डोर्सल ट्रैक्ट ही जब कट गया है तो इन सब की ट्रांसमिशन नहीं होगी। उसके बाद एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से हमारे पास कोल्ड, हीट और पेन के जो फाइबर्स होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर एक साइड पे इनकी लीजन हो गई है, स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की लीजन अगर इस साइड पे हुई है तो इस साइड वाले जो पेन, कोल्ड, हीट होगी ना, वो उसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी, मतलब कि अपोजिट साइड की ट्रांसमिशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है मोटर लॉस, ये था सेंसरी लॉस। अब मोटर लॉस क्या होगा? अपर मोटर न्यूरॉन, अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन है तो वो बिलो द ट्रांजैक्शन जो लॉस होगा वो बताएंगे हम। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में है लीजन तो एट द लेवल ऑफ लीजन पे जो लॉस होगा वो बताएंगे। तो इसमें हेमी सेक्शन में मोटर लॉस दोनों पे होगा। अपर मोटर न्यूरॉन में है तो उसमें रिफ्लेक्स लॉस होगा, हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी मसल्स की और मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में है एट द लेवल ऑफ लीजन तो हाइपरटोनिसिटी होगी मसल्स की, और इसी तरह से मोटर फंक्शंस जितने भी होंगे वो लॉस हो जाएंगे। ये था हमारे पास ब्राउन सिक्वायड सिंड्रोम। उसके बाद है हमारे पास हाइपरएल्जीजिया क्या होता है कि जब भी बॉडी या रिसेप्टर्स, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए टूवर्ड्स पेन हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो ये हाइपरएल्जीजिया दो टाइप का होता है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि जो टूवर्ड्स पेन रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द पेन हाईली सेंसिटिव हो जाए, तो ये है प्राइमरी हाइपरएल्जीजिया। और जो सेकेंडरी होता है वो किसी भी जो स्पाइनल कॉर्ड की लीजन की वजह से होता है वो सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया है। ये हाइपरएल्जीजिया हमारे पास हो गया। उसके बाद हम करेंगे विजुअल पेन, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। रेफर्ड पेन क्या है? अगर हमें, ये हमारी बॉडी है, लाइक दिस, ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहाँ पे कोई टिश्यू में अगर कोई टिश्यू पेन काज कर रहा है तो हमें फौरन उस जगह पे पेन नहीं होगा, तो हमें वो उसकी वजह से बॉडी के किसी और पार्ट में पेन होगा, लाइक यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये कहते हैं रेफर्ड पेन। जिस टिश्यू की वजह से हो रहा है फौरन उसी जगह पे पेन नहीं होगा, बल्कि उससे दूर जाके बॉडी के किसी एरिया में होगा, तो ये होता है रेफर्ड पेन। लाइक अगर कोई विजुअल ऑर्गन में कोई पेन है तो वो उसका पेन हमें स्किन पे भी फील हो रहा होता है, बॉडी के किसी और सरफेस पे भी फील हो रहा होता है। वो कैसे है?
इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। क्योंकि जो विजुअल नर्व फाइबर्स है ना, वो उसके जो पेन फाइबर्स हैं वो भी उसी जगह पे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में उसी जगह पे बनाते हैं, उसी जगह पे साइनेप्स करते हैं जहां पे स्किन के नर्व फाइबर्स साइनेप्स करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाते हैं। तो जैसे ही विजुअल नर्व फाइबर्स विजुअल पेन को लेके आएंगे यहाँ पे, तो वो साइनेप्स करेंगे। तो वो साइनेप्स करते वक्त गलती से स्किन के नर्व फाइबर्स के साथ भी साइनेप्स कर सकते हैं, जो कि स्किन के पेन को ऊपर लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो स्किन के पेन को के साथ साइनेप्स करके हाई ब्रेन एरियाज में लेके जाएंगे, तो हमें तो यही लगेगा कि था एक्चुअली विजुअल पेन, बट हमें स्किन का पेन फील होगा। ये होता है रेफर्ड पेन, और ये इसका मैकेनिज्म है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। हमने आज किया रेफर्ड पेन, हाइपरेल्जीजिया और ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से कर लें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।